नमस्कार बच्चों, मैं नीलम जैन फ्रॉम जय सोमनाथ स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 6 में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन 3 जिसका नाम है जरा मुस्कराइए। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस लेसन में क्या होगा। जरा मुस्कराइए यानी हंसिए। अपने जीवन में, अपने क्या, हमारे सबके जीवन में, हम सबके जीवन में हंसी का बहुत महत्व है। हंसी, जब हमारा मन अंदर से खुश होगा, हम अंदर से खुश होंगे तो हमको हंसी अपने आप ही आएगी। छोटी छोटी बातों पे हंसी आएगी। लेकिन अगर जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो हमको भले कोई कितना भी हंसाए तो हंसी नहीं आती है। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन में हंसी का बहुत महत्व है। हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते, और जो सब देखते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं कि देखो ये कितना अच्छा इंसान है, हमेशा हंसता रहता है। तो बच्चों, हमें हंसी का महत्व समझना चाहिए कि हंसी क्या है। तो हंसी हम कैसे करा सकते हैं। आप लोग कभी गए हो तो सर्कस देखने के लिए गए होंगे, तो उसमें जो जोकर होता है वो भी कैसी कैसी हरकतें करता है, अजीब अजीब सी हरकतें करके हम सबको हंसाता है। हंसी नहीं आती है तो भी उसके हरकतें देख के हंसी आ ही जाती है। ऐसे ही होते हैं चुटकुले। चुटकुले सुन के या सुना के हमको हंसी आ ही जाती है। जब हम बहुत दुखी होते हैं, कुछ होता है, तो कोई आता है हमारे पास, उसको लगता है कि चलो इसको हंसाए, तो कैसे हंसाएं। तो कभी कोई चुटकुला सुनाता है, कोई कुछ करता है, तो ऐसे उसको वो मना लेता है और वो इंसान हंसने लगता है। तो हंसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हंसी नहीं होगी तो हमारे जीवन में निराशा ही निराशा होगी। हंसी से हमारा जीवन आनंदमय बनेगा, एक हमारे जीने की उमंग होगी, हमें काम करने की भी उमंग मिलेगी, शक्ति होगी, और हमें हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इस लेसन का नाम है जरा मुस्कुराइए। तो इसमें 2-3 जो चुटकुले हैं वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, सुना के बताती हूँ, तो आप लोग अपने हंसिए, सुनकर हंसना है आपको। एक मालिक होता है और किराएदार। तो मालिक अपने किराएदार से कहता है, तुम मुझे, उसने यानी बहुत दिनों से किराया नहीं दिया। वो जब से आए तो उसने, उसे 2-3 महीने हो गए, उसने किराया नहीं दिया। तो मालिक किराएदार से बोलता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। तो किराएदार बोलता है, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझिए। जनरली क्या होता है कि जब आप लोग कोई जब होता है ना, मकान देखने जाते हैं, तो मकान मालिक क्या बोल देता है, अरे अरे आपको यहाँ पर किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, इसे आप अपना घर समझ के रहिए। तो ऐसा उसने बोला, तो उसने भी ऐसा ही बोल दिया कि मालिक किराएदार से बोलता है कि तुमने मुझे किराया क्यों नहीं देते, किराया क्यों नहीं दिया, या तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते। तो किराएदार बोलता है कि आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझिए, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। सोनू का सर फट गया। एक लड़का था और जिसका नाम था सोनू, तो उसको सिर में चोट आ गई होगी। तो डॉक्टर सोनू से कहता है, यह कैसे हुआ। सोनू डॉक्टर को जवाब देता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। मैं पत्थर से कील ठोक रहा था और वो ठुक नहीं रही थी। तो एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। तो उसने क्या किया, समझ में आ गई आप लोगों को। उसने अपने सिर में ही खिल्ली ठोक दी। ऐसे ही 2 लोग आपस में बात कर रहे थे। एक अंकल का फोन आया लड़के को। तो अंकल ने बोला कि थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करो, उसकी आवाज उसको सुनाई नहीं आ रही थी लड़के की। तो उसने बोला कि जरा ऊंचे बात करो। तो लड़के ने क्या किया, एक टेबल लगाई, दूसरी उस पर कुछ रखा, फिर तीसरा उस पर कुछ रखा, और उस पर चेयर रखी और उस पर बैठ के बोला है। फिर भी उन्होंने बोला कि मुझे आवाज़, तो बोला, सर अंकल मैं इससे ऊंचा नहीं बोल सकता, इससे ऊंचा होकर नहीं बोल सकता। तो ये चुटकुले होते हैं बच्चों, हंसी मजाक करने के। अभी एक पिताजी अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। तो वो बोलता है, जब रिजल्ट देखते हैं उसके पापा, तो बोलते, बेटा तुम इतिहास में फेल क्यों हो गए।
तो बेटा जवाब देता है क्योंकि उसमें सब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि क्वेश्चन पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। अभी थर्ड नंबर एक और है। मुन्ना बोलता है, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो उसके पिताजी उसको बोल, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट ही चली गई थी। मुन्ना, सच में तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब लाइट चली गई। अभी एक लड़का होता है, बोले मैं डाकखाने जा रहा हूं, डाकखाने जा रहा हूं। तो दूसरा बोलता है, हाँ कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। तो ये थे बच्चों चुटकुले। अब आप लोग भी, ये तो मैंने अभी 4-5 आपकी बुक में थे, आप लोगों को भी जहाँ से वो चंपक, नंदन, ये सब बुक जो आती है ना बच्चों की, तो उसमें से आप भी चुटकुले पढ़िए और मजे लीजिए। चुटकुले पढ़ के अपने दोस्तों को सुनाइए, अपने परिवार वालों को सुनाइए। और इस लेसन में जो मैंने दिया है वो भी आप पढ़िए। जैसे मैंने इसमें शब्दार्थ दिए हैं आपको 2-3। हास्य का मतलब है हंसी, कि हमारे जीवन में हंसी का बहुत महत्व है, हमको हमेशा हंसते ही रहना चाहिए। स्वास्थ्य, सेहत, किराएदार, पैसे देकर किसी के मकान में रहना। किराएदार किसको बोलते हैं? पैसे देकर किसी के मकान में रहना। इस्तेमाल, उपयोग, इस्तेमाल करना यानी किसी चीज का उपयोग करना है। यहाँ पे मैंने 2 मुहावरे भी आप लोगों को लिखे हैं जो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। आंखों का तारा, कभी आपकी मम्मी भी आपको बोलती होगी आंखों का तारा, कि मेरा बेटा तो मेरी आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। तो इसका आप वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मैं अपनी माँ का आंखों का तारा हूँ, मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ। या फिर आप कुछ और भी बना सकते हो कि मैं अपनी बहन की आंखों का तारा हूँ। कुछ भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको वाक्य पूरा लिखना है। ईद का चांद, आपने देखा होगा एक मुहावरों में ऐसे बोला जाता है कि अरे तुम तो बहुत ईद के चांद हो गए हो, आजकल दिखाई नहीं देते हो। बहुत दिनों के बाद मिलना, ईद का चांद का मतलब है बहुत दिनों के बाद मिलना। जैसे आपका दोस्त बहुत दिनों के बाद आपको मिलता है तो आप उसको बोल सकते हो अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, ऐसा आप उसमें प्रयोग कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज ली है, ये रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। लिंग बदलना, जैसे लड़का, लड़की, अगर लड़की है तो लड़का। सेंटेंस में जो है अंडरलाइन जो किया हुआ है आपको उसको चेंज करना है, लेकिन उसके साथ साथ जो जहां शब्द सेट होगा आपको वहां पे वो शब्द भी चेंज करना है। जैसे फर्स्ट वाला सेंटेंस है आपका, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। अब दादी जी, दादा का लिंग क्या बदलेगा? दादी, दादा का होगा दादी। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो आप यहाँ पे आंसर में क्या लिखोगे? मेरे, तो मेरे दादी ऐसे बोलते हैं आप, मेरे दादी। क्या बोलते हैं हम? मेरी दादी। तो सेंटेंस में हम क्या चेंज कर देंगे? यहाँ पे मेरी दादी जी यात्रा पर गई हैं, ऐसे ही बोलते ना, मेरी दादी जी यात्रा पर गई हैं। तो इसका देखो, अभी आप वापस से देखो, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। यात्रा यानी घूमने फिरने, धार्मिक प्लेस की, धार्मिक जगह की यात्रा करना। तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई हैं। अभी सेकंड नंबर वाला, यानी आपको अगर जो भी शब्द है अंडरलाइन उसको ही खाली आपको उसको चेंज करना है, उसके साथ साथ सेंटेंस में भी थोड़ा बदलाव आपको लाना है। एक आदमी ने मुझसे कहा। अब इस सेंटेंस में आपका खाली आदमी की जगह औरत हो जाएगा और पूरा सेंटेंस सेम का सेम रहेगा। जैसे एक औरत ने मुझसे कहा।
फिर से देखो, एक आदमी ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा, इसका ये आंसर हो गया। अभी थर्ड नंबर देखो, लेखक। लेखक अंडरलाइन है यहाँ पे। लेखक कहानी लिख रहा है। लेखक किसको बोलते हैं, आपको पता है ना कि लेखक जो कहानी लिखता है वो लेखक। तो लेखक का क्या होएगा, लेखिका। लेखक का लिंग बदलेगा तो क्या हो जाएगा, लेखिका। लेखिका कहानी लिख रही है, यहाँ पे रहा का खाली रही है हो जाएगा। लेखिका कहानी लिख रही है। फोर्थ नंबर, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। ये सेंटेंस है आपका, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड है मालकिन। तो हमको मालकिन शब्द को चेंज करना है। तो मालकिन का क्या हो जाएगा बच्चों, मालिक। तो मेरी का भी क्या हो जाएगा, मेरे। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो ये तो यहाँ पे बच्चों 4 ही लिखे हैं मैंने, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में अभी बहुत सारे हैं जो मैं आपको बताती हूँ। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है मोर। आपके पास शायद जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक होगी ना, वो लोग देखना कौन सा वर्ड अंडरलाइन है, आपको कैसे करना है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सही सब आंसर क्या बनेगा, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। लगा का क्या हो जाएगा, लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। तो शेर अंडरलाइन वर्ड है, तो हमको शेर को चेंज करना है, शेर का शेरनी। तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है, क्या बनेगा बच्चों, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। रहा का रही हो जाएगा। सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ दुकान में बैठे हैं, यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है आपका सेठ। तो सेठ का क्या बनेगा, सेठानी। सेठ पुल्लिंग है और सेठानी स्त्रीलिंग। सेठ का क्या हो जाएगा, सेठानी। तो सेठानी दुकान में बैठी हैं, क्या लिखें, बैठे का हम क्या कर देंगे, बैठी हैं। सेठानी दुकान में बैठी हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपका रेखांकित वर्ड है, शब्द है अध्यापक। तो अध्यापक क्या क्या बनेगा, अध्यापिका। अध्यापिका। तो अध्यापिका पढ़ा रही है। अध्यापिका पढ़ा रही है, क्या बोलेंगे हम, अध्यापिका पढ़ा रही हैं। पंडित रामायण सुनाने लगे। यहाँ पे आपका रेखांकित शब्द है पंडित। तो पंडित का क्या बनेगा बच्चों, पंडितायन। पंडित का पंडितायन। पंडितायन रामायण सुनाने लगी। आंसर क्या लिखेंगे हम, पंडितायन रामायण सुनाने लगी। अभी एक है आपका, लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़का दुकान के पास खड़ा है, इसमें रेखांकित शब्द आपका है लड़का। तो लड़का का बनेगा लड़की। लड़की दुकान के पास खड़ी है। लड़की दुकान के पास खड़ी है। फिर से आप लोग इसको एक बार और समझ लो अच्छे से, मैं वापस से आपको एक बार समझा देती हूँ। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, मेरी दादी जी यात्रा पर गई हैं। सेकंड नंबर, एक आदमी ने मुझसे कहा। तो इसमें रेखांकित शब्द है आपका आदमी। तो आदमी का बनेगा औरत। एक औरत ने मुझसे कहा। थर्ड नंबर, लेखक कहानी लिख रहा है। इसमें रेखांकित शब्द है आपका लेखक। तो हम लेखक का बनेगा हमारा लेखिका। तो लेखिका कहानी लिख रही है। लेखिका कहानी लिख रही है। फोर्थ नंबर, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। इसमें रेखांकित शब्द है आपका मालकिन।
तो आपको मालकिन का सब वो लिंग चेंज करना है, तो मालकिन का होगा मालिक। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। इसमें रेखांकित शब्द है आपका इस सेंटेंस में, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। इसमें है मोर, मोर आपका रेखांकित शब्द है। तो आपको मोर का चेंज करना है, तो मोर का लिंग क्या चेंज हो जाएगा, मोरनी। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। इसमें रेखांकित शब्द है आपका शेर। तो जंगल में शेर का क्या हो जाएगा बच्चों, शेरनी। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। फिर है आपका सेठ दुकान में बैठे हैं। तो इसमें रेखांकित शब्द है इस वाक्य में आपका सेठ। तो हमको सेठ का चेंज करना है, तो सेठ का क्या चेंज होगा, सेठानी। सेठानी दुकान में बैठी है, या बैठी है या बैठी है, आप दोनों लिख सकते हो। अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, अध्यापक का चेंज करना है आपको। अध्यापिका पढ़ रही है। अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे। इसमें रेखांकित शब्द है आपका पंडित। तो पंडित का चेंज करना है, पंडित का बनेगा पंडितायन। पंडितायन रामायण सुनाने लगी। फिर 10th नंबर है आपका लड़का दुकान के पास खड़ा है। इस वाक्य में आपका रेखांकित शब्द है लड़का। तो हमको लड़का का लिंग चेंज करना है, लड़का का होगा लड़की। तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 3। इस लेसन में शब्दार्थ, मुहावरे और ये वाक्य का लिंग का रेखांकित शब्दों के वाक्य फिर से लिखिए चेंज करके बदलने का। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है और इससे भी ज़्यादा चुटकुले आपको पढ़ने हैं, सीखने हैं। और जो भी मैं PDF भेजूँ उसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है, अच्छी गुड हैंड राइटिंग में। क्योंकि अभी देखो फर्स्ट सेमेस्टर की नोटबुक हमने करवाई थी ना, चेक जमा की है, चेक की है। तो अभी हम ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में भी आपको भेजेंगे। तो इसलिए आपको जब भी PDF मिले फटाफट से अपना लिखना स्टार्ट कर देना और कंप्लीट करके रखना अपना।